हमारा 10th चैप्टर शुरू करेंगे, अध्याय 10वां अध्याय। तो ये शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा रिवीजन एक कराना पड़ेगा कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है। उसका पहले वाला अध्याय जो है वो द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय है। तो ये आवाज आ रही है ना? हाँ जी। हाँ, द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय देखा था। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट जिसके ऊपर कोई ड्रग या द्रव्य की कार्बनिकता डिपेंड रहती है वो हमने देखा था। रस, वीर्य, विपाक, गुण, ये हमने देखा था। और उसमें हमने ये भी देखा था कि उन्होंने वहां पर क्लियर किया था कि बाकी जो है विपाक, वीर्य और प्रभाव, इनके बारे में हम उस अध्याय में बताएंगे, 9वें अध्याय में, द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय में। और जो मेन उसका एक पार्ट है द्रव्य की प्रॉपर्टी में, द्रव्य मतलब यहाँ जो मेडिसिनल प्लांट या फिर जो भी मेडिसिन करके जो भी हम प्रयोग करते हैं या फिर शरीर के अंदर लेते हैं सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस या मेडिसिनल सब्सटेंस, वो सब द्रव्य के अंडर आएगा। तो उसका एफिकेसी या फिर एक्टिविटी जिसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो उनमें से जो वीर्य, विपाक और प्रभाव, इनके बारे में डिस्कशन वहां हो गया था। और वहीं पर उन्होंने बताया था कि रस का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वो एक अध्याय में हम नहीं लेंगे और उस अध्याय में सभी के साथ वो नहीं लेंगे, उसको एक सेपरेट अध्याय में बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। कि यहाँ पर श्लोक संख्या जो है 12, अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 में उन्होंने बताया कि रसायन भेद ही उत्तरत्र उपदेक्षते, और जो रसों के जो भेद है तो उनको हम अगले अध्याय में या फिर बाद में बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। क्योंकि हर एक रस को अलग अलग बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीर्य के 2 प्रकार या फिर 8 प्रकार या फिर चरक के जो मत है उसके हिसाब से वो अलग अलग होता है। लेकिन विपाक 3 प्रकार के होते हैं या फिर 2 प्रकार के होते हैं। और प्रभाव जो हर एक द्रव्य का अलग अलग रहता है तो वो द्रव्य के हिसाब से अलग होता है। लेकिन रस का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा अलग डिस्क्राइब करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चिकित्सा के दृष्टि से या फिर स्वास्थ्य के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तो रस ही है, मतलब टेस्ट, ये वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसका ध्यान रखते हुए उसको ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने ये बोला कि रसों के बारे में डिस्क्रिप्शन हम बाद में बताएंगे, बाद में मतलब बाद के अध्याय में बताएंगे। तो इसलिए उन्होंने 9वें अध्याय में द्रव्यादि विज्ञान, ये यद्यपि उसमें द्रव्य के द्रव्य आदि और द्रव्य और उसके साथ जो भी आता है उनके बारे में बताएंगे ऐसा बोला है, फिर भी उन्होंने रसों के बारे में एक सेपरेट अध्याय बताना वो उनको सही लगा, इसलिए उन्होंने रसभेदीय नाम से अध्याय वो किया है। तो यहाँ पर रसभेदीय मतलब रस जो है भेद, उसके प्रकार कितने हैं और प्रकारों के बारे में जो भी बताना आवश्यक है वो सब इस अध्याय में उन्होंने बताया है। तो अथा तो रसभेदीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इतिहास महौरात्रयादयो महर्षया। तो यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि रस के भेद हम बता रहे हैं और इतिहास महौरात्रयादयो महर्षया, वो हम अपने मन से नहीं बता रहे, वो जो आत्रेय आदि महर्षियों ने जो बोला है उसी को हम यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब अलग तरीके से, लेकिन जो उन्होंने बताया उसी को हम थोड़ी भाषा अलग करके बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो उसका श्लोक है, सूत्र है, तो क्षमाम्भोग्नि क्षमाम्भु तेजख वायवग्नि निलगो निलयहि द्वयोल्बणैः क्रमाद्भूतेर मधुरादि रसोद्भवः। थोड़ा ये श्लोक को पढ़ेंगे तो ये भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप है ये, कि पढ़ना भी थोड़ा सा इतना आसान नहीं है। क्षमाम्भोग्नि क्षमाम्भु तेजख वायवग्नि निलगो निलयहि, तो आप खुद ही एक बार पढ़ के देखिए तो आपको ध्यान में आएगा कि वो पढ़ना इतना आसान नहीं है। अपने ही मन में अगर पढ़ के देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। क्षमाम्भोग्नि क्षमाम्भु तेजख वायवग्नि निलगो निलयहि द्वयोल्बणि क्रमाद्भूतेर मधुरादि रसोद्भवः। तो क्या बताया है इसमें, अगर आप चाहते हो तो बोल के देख सकते हैं। जो लिखा हुआ है वो बोलना इतना आसान है नहीं,
क्योंकि उसमें एक ही मतलब आधी पंक्ति में उन्होंने 6 रसों के 12 महाभूतों का आधी लाइन में उन्होंने बता दिया कि कौन से 12 महाभूत है, वो उन्होंने आधी लाइन में बताया है। तो कि द्वयोल्बणी मतलब दो दो महाभूतों के आधिक्य से, द्वयोल्बणी ही महाभूत ही, तो दो दो महाभूतों के अधिकता से मधुरादि रसोद्भव, मधुर इत्यादि रस जो है वो उत्पन्न होते हैं, या फिर उनका जो मधुर इत्यादि हम डिफरेंशिएट जो कर पाते हैं वो महाभूतों के आधिक्य की वजह से होता है। उल्बण मतलब जो एक्सेस में है उसको कहते हैं उल्बण। तो उल्बण कौन सा महाभूत है उसके अनुसार वो कौन सा रस हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम परसेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो दो कौन से हैं, हर एक रस में दो महाभूत प्रधान है, ऐसा है। तो कौन से है, तो क्षमाम्भो, तो पहला रस जो है वो मधुर रस। तो हमारा जो सीक्वेंस है जो हमने पहले अध्याय में देखा था वही सीक्वेंस है, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु और कषाय। उसी सीक्वेंस से ये मधुरादि से मतलब वही है कि आदि मधुर और बाकी सब मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु और कषाय, इन 6 रसों का जो उल्बणता है, मतलब कौन से महाभूत उसमें उल्बण है ज्यादा है, उसका उन्होंने क्रम दिया। तो पहला है मधुर रस, तो क्षमाम्भो, क्षमा मतलब पृथ्वी, अम्भ मतलब जल, तो अग्नि पृथ्वी और जल महाभूतों के आधिक्य से मधुर रस की उत्पत्ति होती है। अभी यहाँ पर ये हमको ध्यान में रखना है कि रस की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर इसका मतलब है कि रस जिसमें है उस द्रव्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि रसों की उत्पत्ति के बारे में। क्योंकि ये हमारा पहले ही क्लियर है कि रस जो है वो द्रव्य का एक प्रॉपर्टी है, द्रव्य का एक गुण रस भी है, तो एक गुण में दूसरा गुण नहीं रह सकता, और पंचमहाभूत एक द्रव्य है, तो इसलिए पंचमहाभूतों की आधिक्य से द्रव्य की उत्पत्ति होगी, उसमें लेकिन उसमें जो प्राधान्यता है वो मधुर रस की रहेगी। तो जैसे हमने देखा था कि साहचर्योपचारतः मधुर रस और ये महाभूत ये साहचर्य साथ में रहेंगे। तो मधुर रस में कौन सा महाभूत ज्यादा है तो मधुर रस उत्पन्न होगा द्रव्य में। तो क्षमा और अम्भ मतलब पृथ्वी और जल, ये दो महाभूत अगर आधिक्यता से है तो मधुर रस उत्पन्न होगा। उसके बाद है अग्नि क्षमा, यहाँ पर जो विसर्ग हमको दिखता है ऐसे एस करके, अवग्रह इसको बोलते हैं। तो अवग्रह मतलब अग्नि, और अग्नि, अग्नि अक्षमा, क्षमा मतलब अगेन पृथ्वी। तो अग्नि और पृथ्वी इनके उल्बणता से, उनके आधिक्य से अम्ल रस की उत्पत्ति होती है, अग्नि और पृथ्वी। तो क्षमाम्भो अग्नि क्षमा, उसके बाद अम्बु तेज, जल और तेज, अम्बु यानी जल, तेज यानी अग्नि। तो जल और अग्नि इनकी महा आधिक्यता से क्रम से तीसरा मतलब मधुर अम्ल और लवण, तो लवण रस की उत्पत्ति अम्बु और तेज इनके आधिक्यता से होगी, जल और अग्नि से उसकी उत्पत्ति होगी। उसके बाद ख वायु, तो हमारा जो क्रम है मधुर अम्ल लवण और तिक्त, तो तिक्त रस की उत्पत्ति ख और वायु, ख यानी आकाश और वायु यानी वायु, हम सबको पता है। तो वायु, ये इन दो महाभूतों की अधिकता से तिक्त रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आता है अग्नि अनिल, अग्नि मतलब अग्नि और अनिल यानी वायु, उनकी अधिकता से, तो हमारे क्रम से जो चौथा रस आता है वो है कटु, पांचवा तो है कटु। तो कटु रस की उत्पत्ति अग्नि और वायु इन महाभूतों की अधिकता से होती है। और गो निलयी, गो यानी पृथ्वी, अनिल यानी वायु, तो पृथ्वी और वायु इनकी अधिकता से कषाय रस की उत्पत्ति होती है। तो क्रम से क्षमाम्भो अग्नि क्षमा अम्बु तेज ख वायु अग्नि अनिल गो निलयी द्वयोल्बणे ही क्रमात् भूतै ही नहीं रहे, इसलिए क्रमात् भूत ही, ऐसा उन्होंने बोल दिया कि क्रम से हम दो दो महाभूतों को अगर कंसिडर करेंगे तो क्रम से उसमें मधुर अम्ल लवण तिक्त कठोर कषाय ये रसों की उत्पत्ति होगी। अभी इसके ऊपर ये बताने का मेन कारण क्या है, तो ये कारण ये है कि इसके ऊपर हम कौन से व्याधि के लिए कौन से रस का प्रयोग करेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए महाभूतों का की अधिकता, रस में कौन से महाभूतों की अधिकता है वो जानेंगे तो चिकित्सा में कौन से रस का उपयोग करना है वो भी इसके ऊपर से हम बता पाएंगे। इसलिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि ये, और जो रसों के बारे में जानना ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर चिकित्सा हमारा बहुत डिपेंड करती है। इसलिए क्षमाम्भोग्नि क्षमाम्भु तेजः वायवग्नि निलगो निलैहि वयोल्बणैः प्रमादभूतैर् मधुरादि रसोद्भवः। मधुर इत्यादि रसों का उद्भव होता है। फिर अभी ये बता दिया कि कौन से महाभूतों से कौन से रस की उत्पत्ति होती है। तो उसके बाद फिर हमें ये पता करना है कि हमने जो रस लिया उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मधुर किसको कहेंगे, अम्ल किसको कहेंगे, तिक्त किसको कहेंगे, कषाय किसको कहेंगे। तो उसको हम कहते हैं लक्षण। तो मतलब लक्षण मतलब जिससे हमें लक्ष्य लक्ष्य दिखता है, मतलब जो है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसको मधुर कहेंगे। तो उसके लिए कुछ उन्होंने सिम्टम दिए, तो सिम्टम के हिसाब से हम बताएंगे कि वो क्या है, साइंस या सिम्टम जो भी हम उसको बोल सकते हैं। तो किन लक्षणों के आधार पर हम बताएंगे मधुर रस है, तो वो उनके बाद में दिया है। तो क्या दिया है, तो तेषाम विद्याद रसम स्वादुम, उनमें से मतलब उन 6 रसों में से विद्यात रहता है रसम स्वादुम, वो स्वादु यानी मधुर, मधुर रस वो है। कौन सा मधुर रस है, यो वक्त्रम अनुलिम्पति आस्वाद्यमानो देहस्य लादनो अक्ष प्रसादनः प्रिय पिपीलिकादीनाम। तो क्या है आस्वाद्यमानो वक्त्रम अनुलिम्पति, ये थोड़ा सा सीक्वेंस हमको ध्यान में रखना है। स्वादु रस कौन सा है, तो आस्वाद्यमानो मतलब उसका आस्वाद लेने पर, वक्त्रम अनुलिम्पति पूरे मुंह में वो उसका लेप हो गया ऐसा हमको लगता है। तो हमें तो जानते हैं जब मधुर कोई भी पदार्थ खाते हैं, जो स्वीट है ऐसा कुछ भी खाते हैं, तो मुंह में ऐसा एक उसका एक कवरिंग लेयर बन गया है ऐसा हमको लगता है। तो यो वक्त्रम अनुलिम्पति आस्वाद्यमानो वक्त्रम अनुलिम्प, वक्त्र यानी मुख, अनुलिम्पति मतलब उसका लेप हो जाएगा ऐसा हमको लगता है, तो वो मधुर है। दूसरा क्या है, देहस्य लादनो, और खाने पर शरीर को अच्छा लगता है। अक्ष प्रसादन, अक्ष प्रसाद, अक्ष यानी यहाँ पर है इंद्रिय। एक वर्ड आता है अक्षी और ये है अक्ष। अक्षी यानी आंखों के लिए अक्षी प्रयोग शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्ष यानी इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, अक्ष प्रसादन मतलब सभी सेंस ऑर्गन को प्रसादन मतलब अच्छा लगता है। तो इस प्रिय पिपीलिका आदि नाम मतलब चींटी इत्यादि जो भी कीड़े वगैरह हैं उनको ये पसंद रहता है। तो ये तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा चींटियां जो है वो वहीं पर लगते हैं। शक्कर है, कोई मधुर रस का द्रव्य रखा है तो उसी को ज्यादा चींटियां लगती हैं। तो पिपीलिका आदि मतलब चींटी आदि जो कीड़े कीटक वगैरह हैं उनको भी ये पसंद रहता है। तो इसलिए ये 4 लक्षण उन्होंने देखे। आस्वाद्य मानो मतलब खाने के बाद, एक तो वक्त्रम अनुलिम्पति मतलब मुंह में वो उसका लेप हो जाता है। देह से लादनो शरीर को प्रसन्न कर देता है। और अक्ष प्रसादन मतलब इंद्रियों को भी प्रसन्न करता है। और पिपीलिकादि मतलब चींटी इत्यादि जो कीड़े हैं कीटक हैं उनको भी वो प्रिय होता है। तो ये मधुर रस के लक्षण है। अम्ल क्या है, अम्ल यानी खट्टा। अम्ल क्षालयते मुखम हर्षणो रोमदंतानाम अक्षिभ्रुव निकोचना। ये तो हमको सबको पता है कि क्या होता है। खट्टा पदार्थ खाने के बाद क्या होता है, तो हम केवल उसके विचार से ही मुंह में पानी आ जाता है। हर्षणो रोमदंतानाम अक्षिभ्रुव निकोचना, एक तो क्षालयते मुखम, लेकिन अम्ल रस के द्रव्य का सेवन करने से मुख जो है वो क्षालयते मतलब उसको साफ कर देता है। अगर हम ऐसा खाना खाने के बाद कुछ खट्टा कुछ खाते हैं तो अपने आप जो है मुंह साफ हो जाता है। तो क्षालयते मुखम साफ करने का काम करता है। उसके बाद हर्षणो रोमदंतानाम मतलब खाने से दांत जो खट्टे हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि खाने के बाद ऐसा लगता है कि दांत कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो हर्षणो रोमदंतानाम। रोम मतलब जो है हमारे जो हेयर है, तो रोम हर्षण रोम दंतानाम रोम हर्ष हो जाता है, वो खड़े हो जाते हैं इरेक्शन ऑफ ये हेयर जो है। तो हर्षणो रोम दंतानाम अक्षी भ्रुव निकोचना, और खाने के बाद तो हम आंख बंद हो जाना। अक्षी भ्रुव निकोचना वो हम जो दिखता है खट्टा खाने के बाद जो ऐसे होता है उसको हम बोलेंगे अक्षी भ्रुव निकोचना, अपने आप वो बंद हो जाता है।
तो खट्टा खाने के बाद, तो ये सब उसके लक्षण है। अम्ल रस के खाने के बाद कौन से लक्षण होते हैं? तो क्षालयते मुखम, मुंह साफ हो जाता है। रोम दंत जो है वो हमारे हर्षण यानी जो हम क्या उसको कहते हैं, वो दांत खट्टे हो जाना, मतलब जो हम ऐसे उसके बाद ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते दांतों का, ऐसा लगता है कि कुछ खाएंगे तो दांतों में दर्द हो जाएगा, तो हर्षणो रोम दंतानाम। और अक्षिभुरो निकोचना, आंख और भुवों जो है वो उसका संकोच हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे अम्ल रस है। फिर उसके बाद आता है लवण। लवण तो उसका ये आधी लाइन ही दिया है, लवण स्यंदयति आस्यम कपोल गलदाहकृत। तो स्यंदयति मतलब जिससे लिक्विड का स्राव मुंह में हो जाएगा, आस्य मतलब मुख, मुंह में ही जब लवण यानी नमक डाल देते हैं तो अपने आप जो है वो पानी निकलने लगता है इधर उधर से, तो स्यंदयति आस्यम, तो स्राव उत्पन्न करता है। कपोल गल दाहकृत, कपोल यानी गाल, और गल यानी गले को दाह उत्पन्न करता है। केवल अगर लवण खाएंगे तो ऐसा होगा, किसी के साथ मिलके खाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन खाली लवण अगर खाएंगे तो ये हमको कपोल गल दाहकृत ऐसा होता है, मतलब उसमें दाह उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न करता है। हालांकि कोई खाली नमक कोई ऐसे खाता नहीं है इसलिए, लेकिन स्पेसिफिकली लवण रस के ही बारे में है कि कपोल और गल दाहकृत, कपोल और गल, गला और गाल इन दोनों को दाह उत्पन्न करता है। फिर तिक्तो विषदयति आस्यम, तो कड़वा जो है वो भी उसका काम है कि विषदयति आस्यम, मुंह को साफ कर देता है। कड़वा जो रस है, जो भी अंदर चिपका हुआ होगा, कफ लगा हुआ होगा, और या मधुर रस खाने के बाद जो भी मुंह के अंदर लेप जैसा जो हो गया होगा उसको साफ कर देता है, स्वच्छ कर देता है। विषदयति आस्यम। और रसनम प्रतिहंति च, और दूसरी बात, बाकी सभी रसों का वो मार डालता है, मतलब कड़वा अगर कुछ खा लेंगे तो उसके बाद बाकी रसों की टेस्ट हमको लगेगी ही नहीं। तो ये ठीक तो विषदयति हास्यम, मुंह को साफ करता है, लेकिन रसनम प्रतिहंति च, मतलब बाकी रसों का हमको परसेप्शन होगा नहीं। अगर कड़वा कुछ खा लिया तो हमको लगता है कि कुछ बहुत कड़वा चीज हमने खा लिया, तो उसके ऊपर कुछ भी खाओ उसका टेस्ट हमको लगता ही नहीं है। तो इसलिए रसनम प्रतिहंति, रसनम मतलब टेस्ट परसेप्शन वो उसको मार डालता है, प्रतिहंति मतलब उसका खत्म कर देता है उसको, इसलिए विशद रसनम प्रतिहंति च। फिर हाँ, तो क्या ऐसा होता है जैसे कभी अपन फीवर से उठते हैं, या कोरोना में भी कहते हैं कि कई बार जो है टेस्ट खत्म हो जाता है, तो क्या ये ठीक रहेगा कि भाई उस वक्त जो है बॉडी में ये तिक्त रस की बढ़ जाता है, इस वजह से ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं वो अलग है, नहीं नहीं वो अलग है, वो तो बॉडी के अंदर जो भी फिजियोलॉजी होगी उसकी वजह से वो होता है। इसका तिक्त रस बढ़ने की, एक्चुअली ये द्रव्य में है ना, जो खाएंगे उसका, उसके बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है, राइट। ये जो है वो अलग बात है। ओके। लेकिन ये है कि जो ज्वर के मतलब फीवर की कंडीशन में जो भी मुंह कड़वा हो जाता है, स्वाद कड़वा हो जाता है, उसको भी क्या उसको कम करने के लिए भी कड़वे रस का ही प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता, इसलिए फिर वो स्वाद जाना वो उसका एक आउटकम है। उसको ठीक करने के लिए हमको वही देना पड़ता है, तिक्त रस का द्रव्य, तो उसी से वो क्लियर हो जाता है। तो ये और वो थोड़ा अलग है। फिर उसके बाद तिक्त रस का डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा आएगा कि उसे क्या क्या कर्म होते हैं, तो वो भी हम थोड़ा बाद में देखेंगे, तो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा वो। फिर रसनम प्रतिहंति मतलब उसके बाद कोई दूसरे टेस्ट हम परसिव करना थोड़ा समय के लिए एटलीस्ट वो मुश्किल हो जाता है, कि नहीं समझ में आता कौन सा टेस्ट है। फिर कटु रस, उसका तो हमको अनुभव है ही। उद्वेजयति जिह्वाग्रम, तो खाने के बाद जिह्वाग्रम, जो जिह्वा का अग्र भाग है, उद्वेजयति उसको एकदम हमको उद्वेजयति मतलब ऐसा लगता है कि कोई क्या हमने खा लिया, ऐसा एकदम मन में ये होता है कि उद्वेजयति, उद्वेग उत्पन्न होता है। उद्वेजयति जिह्वाग्रम कुरुवंश चिमिचिमाम कटु, मतलब जैसा टिंगलिंग सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वो कुरुवंश चिमिचिमाम कटु, चिमिचिमा जो जो है टिंगलिंग सेंसेशन को बोलते हैं, कुरुवंश चिमिचिमाम कटु।
श्रावयति अक्षि नासास्यम, ये तो हमने सबने अनुभव किया है। अक्षि मतलब आंखें, नासा और आस्य मतलब मुंह, इन तीनों में से श्राव ज्यादा निकलता है। श्रावयति अक्षि नासास्यम। और कपोलौ दहति वच, और गाल में जलन होती है, वो तो हम सबने अनुभव किया है। तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कटु रस है। तो इस तरह से चारों रसों की 6 रसों के लक्षण उन्होंने कह दिए। और कषाय बच गया, तो कषायो जड़ये जिह्वाम, जो कसेला रस है वो खाने के बाद हम ऐसा अगर जो पूरा पका हुआ अगर आम नहीं है, कच्चा वाला है, तो जड़ये जिह्वाम, जिह्वा को जड़ कर जाए, मतलब जैसे सुपारी खाएंगे तो वो कषाय रस की है, तो वो जो है जिह्वा को जड़ कर देता है, मतलब वो उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसलिए कंठ स्रोतो विबंधकृत, और कंठ और बाकी शरीर के जो चैनल्स है उनको ब्लॉक कर देता है। तो कंठ स्रोतो विबंधकृत। तो इस तरह से हमें कषाय रस के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से 6 रसों का जो लक्षण है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो वो हमें पता चलेगा। फिर रसानाम इति रूपाणी, तो इस तरह से ये रूप है, रूप मतलब उसके लक्षण इस तरह से है। इति रसानाम रूपाणी, ये सभी रसों के रूप है या लक्षण है। फिर कर्माणी, अभी लक्षण बताने के बाद क्या बताएंगे कि रस सेवन करने के बाद क्या होता है। ये तो मुंह में क्या क्या होता है उन्होंने ये बताया, अभी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होगा वो अभी बताएंगे। कर्माणी, वो शरीर में जाके क्या करता है। तो पहले क्या बताएंगे, मधुर रसहा, तो मधुर रस जो है वो क्या करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने ये दिया है कि आजन्म सात्म्यात कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम। तो मधुर रस ये ऐसा रस है कि वो धातुओं में आजन्म साथ में, जन्म से लेकर वो साथ में ही है, मतलब शरीर को उसकी आदत है मधुर रस की। जो स्वीट जो टेस्ट है उसकी शरीर को आदत है, जैसे बच्चा भी जो दूध पीता है उसको उसका दूध का टेस्ट भी मधुर ही होता है। तो मधुर आजन्म साथ में, जन्म से ही लेकर वो बॉडी को साथ में है, वो शरीर के लिए वो उसकी आदत शरीर को पहले से ही बचपन से ही रहती है। तो आजन्म साथ में, इसलिए वो क्या करता है, कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम, तो धातुओं में विशेष बल स्ट्रेंथ उत्पन्न करता है, कि सभी शरीर के धातु जो है वो उनको स्ट्रेंथ देने का काम मधुर रस करता है। और फिर प्रशस्त बाकी जो बाल वृद्ध क्षतक क्षीण वर्ण केशेन्द्रिय प्रशस्तो तो फिर क्या है, तो बाल वृद्ध क्षतक क्षीण वर्ण केश इंद्रिय ओजसाम प्रशस्तो, इन सब के लिए वो प्रशस्त है, अच्छा है। किसके किसके लिए, तो बाल बच्चों के लिए, वृद्ध वृद्धों के लिए भी, शतक क्षीण मतलब ज्यादा मेहनत करने से जिनमें कुछ क्षीणता आ गई है या फिर बल का क्षय हो गया है, स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो उनके लिए उसको बोलते हैं शतक क्षीण। या फिर किसी को घाव लग गया है तो उन सभी के लिए वो प्रशस्त है, अच्छा है। फिर वर्ण, बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो अच्छा करने के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। केश, बालों को सही करने के लिए भी मधुर रस प्रशस्त है। इंद्रिय, इंद्रिय को सभी सेंस ऑर्गन को नॉर्मलाइज करने के लिए या फिर उनको उनका स्ट्रेंथ देने के लिए, इसके लिए भी मधुर रस का बहुत अच्छा काम है। ओजसाम, और ओज जो है वो हम जब धातुओं के बारे में हमने देखा था तो उसमें सप्त धातुओं का जो ओज है वो हम थोड़ा बाद में हम देखेंगे कि 7 धातु रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र, इन सातों धातुओं का जो एक सारभूत भाग है उसको हम ओज कहते हैं। तो उसको भी वो स्ट्रेंथ देता है। तो ओजसाम, इन सभी को बाल वृद्ध क्षतक क्षीण वर्ण केश इंद्रिय ओजसाम, इन सभी को बल देने का, उनको अच्छा करने के लिए वो मधुर रस का काम है। अभी इसमें ये ध्यान में हमको रखना है कि ये नॉर्मल पर्सन के लिए है, डिसीज पर्सन के लिए नहीं है। नहीं तो फिर हम आप बोलेंगे कि वृद्ध लोगों में तो डायबिटीज रहता है या फिर तो फिर उनको हम कैसा मधुर रस देंगे, तो उनको बोलेंगे आजन्म साथ में है तो उससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो मधुर रस कैसा देंगे, ये सवाल हो सकता है। तो सभी जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है वो नॉर्मल लोगों के लिए चल रहा है। तो बाल वृद्ध क्षतक क्षीण वर्ण केश इंद्रिय ओजसा मीन्स ये सभी नॉर्मल लोगों का ये बढ़ाने के लिए मधुर रस का इस्तेमाल करना है। डिसीज कंडीशन के लिए फिर उसकी सिचुएशन अलग हो जाती है।
फिर ब्रूहण कंठ्य, और फिर ब्रूहण मतलब बॉडी का बल बढ़ाने का काम मधुर रस करता है। कंठ्य आवाज के लिए भी मधुर रस अच्छा होता है। कंठ्य मतलब कंठ के लिए, क्योंकि आवाज तो कंठ से ही निकलती है, इसलिए कंठ को बल देने का काम भी यही करता है। स्तन्य संधानकृत गुरु, स्तन्य मतलब दूध जो है, माँ के शरीर में जो दूध बनता है उसके लिए भी मधुर रस अच्छा रहता है। संधानकृत मतलब कहीं फ्रैक्चर अगर वगैरह हो गया है तो उनका संधान करने का काम भी मधुर रस करता है। गुरु ये तो है, लेकिन वो गुरु है मतलब पचने में भारी है। आयुषो आयु को बढ़ाने वाला है। जीवन जीवन देने वाला मतलब किसी से बहुत ज्यादा थक गए, थकान हो गई है, लेकिन भूख भी लगी है और मधुर रस का सेवन कर लिया, तुरंत हमें शरीर में जान आ जाती है, तो जीवन। स्निग्ध स्निग्ध तो है ही। पित्त अनिल विषापहा, पित्त बढ़ा है तो उसके लिए मधुर रस अच्छा है। अनिल बड़ा मतलब वात भी बढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी मधुर रस अच्छा है। और विष मतलब यहाँ पर विष यानी पॉइजनिंग की कंडीशन नहीं है, जो बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स जो उत्पन्न होते हैं उनको ठीक करने के लिए विषापहा, उनको दूर करने का काम जो है वो अ, मधुर रस का उपयोग हम कर सकते हैं। फिर ये सब होने के बाद भी अभी इन्होंने मधुर रस शरीर शरीर में जाके क्या क्या काम करता है वो तो बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं खाली मधुर रस खाते रहो। तो इसको बाद इसलिए उनको उन्होंने बाद में दिया कुरुते अति उपयोगे ना, लेकिन उसका ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ये मात्रा के ऊपर हम निर्भर है। जो जैसे हमने देखा मात्रा स्थिति अध्याय में कि हर एक द्रव्य हमको मात्रा में ही सेवन करना है, तो मधुर रस में इतने सारे गुण हैं। वो शरीर को बल देता है, फिर सभी बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, अगर किसी को कुछ जख्म हो गया है, कुछ लग गया है तो उसके लिए भी ये अच्छा है। फिर बॉडी का बल बढ़ाने के लिए अच्छा है, आवाज अच्छी अच्छी करता है। ठीक है, ये सभी गुण इसमें है। लेकिन अगर अति उपयोग है ना, अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो खाली वही खाते रहेंगे। समेधा श्लेष्मजान गजान, वो मेद और श्लेष्मा, मेद और कफ इनके विकार उत्पन्न, गद यानी विकार या रोग, इनके रोगों को उत्पन्न करेगा। फिर स्थौल्य अग्निसाद, स्थौल्य ये तो ऑब्वियस है, खूब बहुत ज्यादा मधुर खाएंगे तो स्थौल्य उत्पन्न होगा, मतलब ओबेसिटी का कारण है। अग्निसाद भूख कम होती है, कि ज्यादा मधुर खाते रहेंगे तो अग्नि मांद्य होता है, मतलब प्रॉपर जो अग्नि का स्वरूप है जिससे बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो मंद हो जाता है। संन्यास मतलब जैसे बेहोश हो गए, उस वो भी मधुर रस के अति सेवन करने से होता है। मेह प्रमेह मतलब प्रमेह एक डायबिटीज को प्रमेह का एक थोड़ा सा हम मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रमेह यानी डायबिटीज नहीं है, ये भी हमको ध्यान में रखना। प्रमेह थोड़ा सा डायबिटीज से सिमिलर है। प्रमेह गंडार्बुद अधिकांश, गंड मतलब बॉडी में लंप कहीं भी बन रहा है तो मधुर रस का काम है, ज्यादा लंप बन रहा है तो मधुर रस के अति सेवन की वजह से हो सकता है। अर्बुद मतलब जिसको हम अर्बुद को हम कैसा करेंगे कि बॉडी में जहां पर ऐसा गुठली जैसा बन जाता है तो उसको हम बोलेंगे अर्बुद। तो मेह गंडा अर्बुद आदिकांत ये सभी जो है मधुर रस के अति सेवन करने से होता है। ट्यूमर्स ट्यूमर्स नहीं। हाँ ट्यूमर, ट्यूमर बोल सकते हैं, तो ट्यूमर जो है वो मधुर रस के अधिक सेवन करने से हो सकता है। तो इसलिए इतने सारे गुण होने के बाद भी उसका मात्रावत सेवन करना ही हितकर है, उससे ज्यादा सेवन नहीं करना, जितना आवश्यक है उतना ही सेवन उसका करना है। ऐसा ही सभी रसों के बारे में बताया है। फिर अम्ल रस, खट्टा का क्या क्या कर्म है। अम्लो अग्निदीप्तिकृत, तो ये मधुर रस का हो गया। उसके बाद है अम्ल जो है वो अग्निदीप्ति मतलब भूख बढ़ाने का काम करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। स्निग्धो वो भी स्निग्ध है क्योंकि उसमें जल महाभूत है तो इसे स्निग्ध है। हृदय पाचन रोचन, हृदय के लिए अच्छा है अम्ल रस, खट्टा रस जो है वो हार्ट के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पर हृदय का मीनिंग दोनों प्रकार से है, हार्ट और मन दोनों के लिए हृदय का प्रयोग बहुत बार आयुर्वेद में किया गया है। तो हृदय यानी हार्ट के लिए भी और मन के लिए भी अम्ल रस अच्छा रहता है, कि खाने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा खट्टा अगर डाल देंगे ऊपर से तो वो हमें मन को भी अच्छा लगता है। मतलब समोसा खाएंगे साथ में अगर चटनी खाएंगे इमली की तो अच्छा लगता है।
या फिर दही वड़ा खाएंगे तो अच्छा लगता है, उसमें खट्टा रस है तो सब अच्छा लगता है। तो अच्छा है, मन के लिए वो अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि शरीर के लिए अच्छा ही हो हर बार। क्या खा रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड है। पाचन रोचन, डाइजेशन करने के लिए अच्छा, डाइजेशन भी होता है क्योंकि वो अग्नि महाभूत उसमें है, तो डाइजेशन भी कराता है। रोचन, मतलब मुंह में टेस्ट उत्पन्न करता है। रोचन, रुचि उत्पन्न करने का काम जो है वो अम्ल रस का है। फिर उष्णवीर्यो हिमस्पर्श, तो स्पर्श में शीत है लेकिन वीर्य में उष्ण है। अभी ये क्या है, तो मतलब उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन अगर करेंगे तो वो शीत वीर्य ठंडा है ऐसा हमको लगेगा, लेकिन अगर शरीर में अंदर जाने के बाद जो भी कार्य उसका होगा वो उष्ण वीर्य वाला काम होगा, मतलब उससे शरीर में हीट बढ़ेगी, सब कुछ वो शरीर के अंदर जाने के बाद ये सब करेगा। फिर प्रीणन क्लेदनो लघु, प्रीणन मतलब तृप्ति उत्पन्न करेगा। क्लेदन मतलब शरीर में फ्लूइड का कंटेंट बढ़ाने का काम अम्ल रस करता है। लघु, और डाइजेस्ट होने में आसान है, लघु है, पचने में हल्का है। और करोति कफ पित्ताश्रम मूढ़ वातानुलोमनः, कफ को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है, अस्र यानी रक्त, रक्त को भी बढ़ाता है। और और चौथा है मूढ़ वातानुलोमनः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मूढ़ वातानुलोमन, मूढ़वात का मतलब होता है कि जो जो वायु की प्रॉपर गति है, हमने जैसे देखा कि शरीर, आगे हम दोषादि विज्ञानी अध्याय में देखेंगे कि हर वायु को अपनी एक गति है कि वो कहाँ कहाँ अपना कार्य दिखाता है। तो मूढ़वात का मतलब होता है उसका जो प्रॉपर गति है वो अगर चेंज हो जाता है या फिर वो रुक जाता है तो उसको हम बोलते हैं मूढ़वात। मतलब वो रुक गया अपनी जगह पर, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसको बोलते हैं मूढ़। तो जैसे मूढ़ व्यक्ति मतलब बेवकूफ, मतलब मूर्ख व्यक्ति एक जगह बैठे बैठे ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा, तो मूढ़वात। ऐसे वात भी मूढ़ हो गया, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो मूढ़वात। अनुलोमन, अनुलोमन मतलब उसका जो प्रॉपर उसकी गति है वो उसको प्राप्त करा देगा, तो मूढ़वात अनुलोमन। तो ये काम अम्ल रस का है। तो इसका चिकित्सा में बहुत अच्छा प्रयोग हम करते हैं कि जब भी ऐसा हमको लगता है कि वात का जो है वो मूढ़वात की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में अम्ल रस का प्रयोग बहुत बार किया जाता है। तो लेकिन ये सब होने के बाद भी ये सब गुण उसमें है, लेकिन सो अत्यभ्यस्त, वो जो है वो बहुत उसका अभ्यास किया, ज्यादा उसका हम खाने में उसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। सो अत्यभ्यस्त स्तनोः कुर्यात् शैथिल्यम, जो बॉडी के जो स्तन है, ब्रेस्ट है, उसको शैथिल्य मतलब वो लूज हो जाते हैं। तिमिरम भ्रमम, और क्या उत्पन्न करता है, तिमिर मतलब आंखों के आगे अंधेरा आना, ये है अम्लरस के अधिक सेवन से होने वाला है। फिर भ्रम, चक्कर आना, ये भी अम्लरस के ज्यादा सेवन करने से होगा। फिर कंडू, शरीर में खुजली, एक्सेस जो है वो अम्लरस के सेवन करने से होगी। पांडुत्व मतलब एनीमिक कंडीशन, ज्यादा खट्टा खाएंगे तो पांडु उत्पन्न होगा। विसर्प, स्किन डिसऑर्डर, ये भी है जो अम्लरस के अधिक सेवन से होता है। शोफ मतलब बॉडी में एडिमा मतलब सूजन आता है, वो अम्लरस के अधिक सेवन से होता है। विस्फोट मतलब ब्लिस्टर, वो भी ज्यादा क्वांटिटी में अम्लरस सेवन करेंगे तो होगा। तृष्णा, ज्यादा प्यास लगती है। ज्वर, फीवर, ये भी खट्टे रस का सेवन ज्यादा करेंगे तो वो होगा। इस तरह से अम्ल रस के ज्यादा सेवन करने से ये सभी जो चीजें हैं वो होती है। तो इस तरह से जो है अम्ल रस के अधिक सेवन से ये सभी सिम्टम जो है उनको दिखते हैं। तो ऐसे ही जैसा हमने मधुरस के बारे में देखा है कि ये सभी कर्म उनके देखने के बाद भी वो ज्यादा क्वांटिटी में सेवन नहीं करना है, जैसा मधुर रस के बारे में है ऐसा ही अम्ल रस के बारे में भी है, ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो ये सब उससे होगा। फिर आता है लवण रस। तो लवण रस, लवण स्तंभ संघात बंध विधमापनो अग्निकृत। तो ये सभी उत्पन्न करता है, क्या क्या करता है लवण, तो स्तंभ संघात बंध विधमापनो, तो विधमापन जो शब्द है वो
कॉन्स्टिपेशन या फिर उनका प्रॉपर मूवमेंट ना होना, उसको विधमा, उसका सबका विधमापन, उसको नष्ट करना, विधमापन ये शब्द जो है नष्ट करने के संदर्भ में आया है, उसको खत्म कर देता है। क्या खत्म करता है? तो स्तंभ, बॉडी में कहीं पर भी स्तंभ है, मतलब जकड़ाहट अगर है, संघात है, मतलब जहां पर जो जो मल मूत्र है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिपेटेड अगर है कोई, तो उसके लिए संघात उसको हम बोलते हैं, उसको भी खत्म करता है। बंध, मतलब कहीं पर कुछ जकड़ाहट बॉडी में अगर हो रही है, तो सभी जो है उसको नष्ट करने का काम जो है वो लवण रस करता है। इसलिए जब भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, तो जो परगेटिव जो हम देते हैं उसमें जनरली लवण भी होता है। तो लवण भास्कर चूर्ण है, इंगवाष्टक है, तो सभी जो है उनमें लवण एक क्वांटिटी इसी के लिए होता है कि वो शरीर में कहीं भी अगर रुकावट है, कोई स्तंभ है, या फिर कहीं मलमूत्र का वेग अगर रुक रहा है, तो उसमें ये लवण का बहुत अच्छा रोल होता है। इसलिए उसमें लवण बहुत सारे हमारी आयुर्वेद के योग में रहता है। फिर अग्निकृत, अग्नि को भी बढ़ाएगा, बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब उसका जो पावर है वो भी बढ़ाएगा। फिर स्नेहन स्वेदन तीक्ष्ण रोचन छेद भेदकृत। फिर स्नेहन मतलब उसमें भी जल महाभूत है लवण रस में, तो इसलिए वो स्नेहन मतलब स्नेह उत्पन्न, स्नेह भी बढ़ाएगा। और स्वेदन, और क्योंकि अग्नि महाभूत उसमें ज्यादा है, इसकी वजह से वो स्वेदन करने का भी काम करता है, मतलब स्वेटिंग करने का काम भी लवण रस का होता है। और फिर तीक्ष्ण, पेनिट्रेटिंग पावर उसमें है कि बॉडी के स्मॉल चैनल्स में भी जाने का जो प्रॉपर्टी है वो लवण रस में है। फिर रोचन छेद भेदकृत, रोचन मतलब उसके बिना तो किसी खाने में टेस्ट ही नहीं आती, तो रोचन तो है ही, रुचि उत्पन्न करने का काम मेनली लवण रस का तो है ही। फिर छेद भेदकृत, फिर जहां पर भी मांस बढ़ा हुआ है, या फिर मल अगर ज्यादा बड़े हुए, तो उसको छेद भेदकृत, उनको काटने का काम लवण रस करता है। तो एक्सेस माउस बड़ा हुआ तो उसको भी कम करने का काम जो है वो लवण रस करता है। और भेदकृत मतलब भेदन करने का काम करता है, मतलब मलो विबंध अगर है, मतलब एक्सक्रीशन प्रॉपर अगर नहीं हो रहा है, तो उसको भी, उसका भेदन करने का काम भी जो है वो लवण रस करता है। लेकिन सो अति युक्तो, उसी को अधिक मात्रा में अगर प्रयोग करेंगे, तो फिर अश्रपवनम, ये रक्त, वात रक्त नाम का एक व्याधि है, डिसऑर्डर है, तो वो उत्पन्न करता है, जिसको हम गाउट थोड़ा जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो वो आर्थराइटिस का एक प्रकार है। तो वात रक्त वो उत्पन्न करता है। एक्सेस खाएंगे तो खलतिम मतलब बाल झड़ना, पलितम मतलब व्हाइट होना, सफेद हो जाना। फिर वलिम मतलब स्किन के ऊपर झुर्रियां पड़ना, जो है वो भी एक्सेस लवण रस खाएंगे तो होगा। त्रुट कुष्ठ विष विसर्पण जनयेत मतलब प्यास अधिक उत्पन्न होती है। कुष्ठ मतलब यहाँ पर स्किन डिसऑर्डर, ये कुष्ठ के लिए आया है। कुष्ठ यानी लेप्रेसी यहाँ पर नहीं है, त्वचा विकार कोई भी है तो उसको कुष्ठ की कैटेगरी में आता है। विसर्प, वो भी स्किन डिसीज का ही एक टाइप है जिसमें जलन ज्यादा होती है, उसको विसर्प कहते हैं। अगर जलन नहीं है तो उसको कुष्ठ कहते हैं। तो ये एक जनरल डिवीजन है, लेकिन ऐसा ही एकदम 100% है ऐसा नहीं है। एक फॉर द सेक ऑफ, मतलब क्या थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने बोला है कि जहां पर जलन ज्यादा होगी उसको हम विसर्प कहेंगे, जलन अगर नहीं होगी इतनी ज्यादा तो उसको कुष्ठ हम कंसिडर करेंगे। तो स्किन डिसऑर्डर के ही 2-3 प्रकार है, तो एग्जैक्ट उसका डिवीजन ऐसा नहीं है, विसर्प और कुष्ठ। फिर विष, विष को भी उत्पन्न करेगा, मतलब पॉइजनिंग कंडीशन में भी है तो उसमें लवण रस वर्ज्य, उसको लवण नहीं दिया जाता। और जनयेत उसको उत्पन्न करता है। और क्षपयेत बलम, बल का ह्रास करता है, ज्यादा क्वांटिटी में देंगे तो बल को भी घटाएगा। तो इस तरह से लवण के अधिक सेवन से ये सभी जो लक्षण है शरीर में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद ये जो स्नेहन की बात जो कही है यहाँ पर, लवण जो है स्नेहन स्वेदन तीक्ष्ण रोचन छेद भेद, स्नेहन जो बोला है
तो आयुर्वेद में एक स्नेहपान की विधि है, मतलब जब पंचकर्म कराते हैं तो उसके पहले घी या फिर ऐसा तेल पीने के लिए देते हैं, तो उसको हम स्नेहपान कहते हैं। तो आइडियली उसका जो प्रोसेस है वो 7 दिन के लिए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज में स्नेह मतलब घी या तेल ऐसा पीने के लिए देते हैं। तो उसको 7 दिन लगता है कि आइडियल स्नेह के लक्षण जो उत्पन्न होते हैं वो 7 दिन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर हमको चाहिए कि हमारे पास समय कम है, जल्दी वो लक्षण उत्पन्न करना है, तो उसके लिए ये बताया है कि लवणोपहित स्नेह स्नेहयति अचिरांतरम। तो लवण डाल के अगर स्नेह का पान करेंगे तो तुरंत उसमें स्नेह सिद्धि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। स्नेह जो है उसका पचन होने के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो 7 दिन के जगह पर 3 दिन में ही सम्यक स्नेहन के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो स्नेहन करने का काम भी लवण रस अच्छी तरह से करता है। तो इसलिए ये मैंने बताया कि स्नेहन वो लवण करेंगे तो वो स्नेहन होने का जो प्रक्रिया है वो स्पीड अप होती है। तो इस तरह से लवणोपहित स्नेह स्नेहयति अचिरात नरम, जल्दी उसको स्नेहन उत्पन्न करता है। तो हमारे पास 7 दिन नहीं है, 3 ही दिन है, तो 3 दिन में ही स्नेहन करने का काम वो कर देता है। उसके बाद जो भी आपको वमन कराना है, विरेचन कराना है, तो फिर वो उसके बाद आप करा सकते हैं। नहीं तो आइडियली 7 दिन स्नेहपान देने के बाद फिर वमन या फिर विरेचन हम कराते हैं। लेकिन अगर जल्दी कराना है तो 3 दिन में अगर कराना है तो फिर ये स्नेहपान 3 दिन करा के फिर हम वमन या विरेचन करा सकते हैं। ये भी एक उसका एक प्रोसीजर है। तो इस तरह से स्नेहन का स्पीड अप करने का काम लवण रस करता है। उसके बाद आता है तिक्त, मतलब कड़वा। तो वो क्या करता है? तिक्त स्वयं अरोचिष्णु अरुचिम कृमित्रुड विषम कुष्ठ मूर्छा ज्वरोत्क्लेश दाह पित्त कफांजये क्लेद मेदो वसा मज्ज शक्रुन मूत्रोपशोषण लघुर्मेध्यो हिमो रुक्ष स्तन्य कंठ विशोधन। तिक्तरस के भी काफी सारे इंपॉर्टेंट गुण यहाँ पर दिए हैं। क्या दिए हैं? तो तिक्त स्वयं अरोचिष्णु, वो खुद जो है वो अरुचि उत्पन्न करता है। मतलब तिक्तरस किसी को भी खाने में पसंद नहीं होता है। स्वयं अरोचिष्णु, खुद जो है वो अरुचि उत्पन्न करता है। लेकिन जयेत, ये जो लास्ट वाला वर्ड है, 15th जो श्लोक है उसका आधा होने के बाद जो जयेत वर्ड है वो सभी के लिए है। अरुचिम कृमि त्रुट विष कुष्ठ मूर्छा ज्वर उत्कलेश दाह पित्त कफ, इन सभी के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो क्या क्या है? वो अरुचि को जीत लेता है, मतलब खुद जो है वो टेस्ट में अच्छा नहीं है, वो किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी अरुचि को नष्ट कर देता है। कि अगर अरुचि है, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तिक्त रस का ही प्रयोग किया जाता है। फिर कृमि, तो कृमि के लिए भी, क्योंकि कृमि भी बढ़ते कब है, तो मधुर रस का सेवन ज्यादा करेंगे तो कृमि बढ़ेंगे, इसलिए स्वीट जो है वो नहीं खाने के लिए देते हैं। तो कृमि, तो उनको भी नष्ट करता है तिक्त रस। फिर तृष्णा, प्यास ज्यादा लग रही है तो भी तिक्त रस का हम खाएंगे तो प्यास कम लगती है। फिर विष, पॉइजनिंग कंडीशन जैसा, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि कड़ू जहर ऐसा है, ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसको भी नष्ट करने का काम जो है वो तिक्त रस करता है। तो उस कंडीशन में भी तिक्त रस का प्रयोग किया जा सकता है। फिर आता है कुष्ठ, स्किन डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो रस है वो तिक्त रस है। क्योंकि कुष्ठ जो व्याधि है, वो स्किन डिसऑर्डर जो है वो जनरली द्रव गुण बढ़ने के कारण होता है। तो इसलिए उसके अपोजिट गुण जो है वो वायु और आकाश महाभूत में होते हैं। उसको ड्राई करने का काम जो है वो तिक्त रस करता है। इसलिए कुष्ठ में सबसे मोस्ट इंडिकेटेड जो रस है वो तिक्त रस है। फिर मूर्छा, किसी को मूर्छा मतलब अनकॉन्शियस फील अगर हो रहा है तो उसके लिए भी तिक्त रस अच्छा काम करता है। ज्वर, फीवर की कंडीशन में सबसे पहला जो है वो तिक्त रस का प्रयोग करते हैं, फीवर आता है तो। फिर उत्क्लेश, जी मिचलाना, मतलब उल्टी जैसा लगता है, वो जो कंडीशन है उसको, उस कंडीशन में भी तिक्त रस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा तो फिर उत्क्लेश आना भी बंद हो जाता है। कफ ज्यादा बढ़ गया है, उत्क्लेश है ज्यादा, उल्टी जैसा लग रहा है, तो उसमें भी तिक्त रस का प्रयोग किया जा सकता है। फिर दाह, जलन ज्यादा बॉडी में हो रही है तो उस कंडीशन में भी तिक्त रस का प्रयोग
कर सकते हैं। फिर पित्त कफांजय, ज्यादा बॉडी में पित्त बढ़ा है, जो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा या फिर वैद्य डिसाइड करेगा पित्त बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी, या फिर कफ अगर बढ़ा है ज्यादा बॉडी में, तो उसको भी कम करने का काम जो है वो पित्तरस करता है। तो ये सब ये कैसे करता है, तो हम उसका पांचभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखेंगे पित्तरस का, तो उसमें वायु और आकाश का महाभूत का प्राधान्य है, वो प्रीडोमिनेंट कंडीशन में है, स्टेट में है। तो उसके वजह से ये सभी को हम आप अगर कोरिलेट करके देखेंगे, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह, पित्त, कफ, कृमि, तृष्णा, विष, ये सभी कंडीशन को अगर हम उसका महाभूत का प्रीडोमिनेंस के बारे साथ ज्वाइन करके देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये उसके पंचभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या क्या करता है, क्लेद, मेदो, वसा, मज्ज, शक्र, मूत्रोपशोषण। हाँ, उपशोषण मतलब उसको सोख लेता है। क्या क्या सोख लेता है, तो क्लेद, बॉडी में क्लेद ज्यादा है, मतलब लिक्विड ज्यादा है, तो उसको सोख लेगा। मेद, शरीर में अगर फैट बढ़ गया है, तो उसको सोखने का काम जो है वो, सुखाने का काम जो है वो पित्तरस करता है। वसा, मतलब अंडर स्किन के अंदर जो भी लिपिड है, वो भी कम करने का काम जो है वो पित्तरस करता है। फिर मज्जा, एक मेद, वसा, मज्जा, ये तीनों जो है वो बॉडी के अंदर फैट्स ही अलग अलग प्रकार है, तो उन सभी को कम करने का काम जो है वो मतलब उसका शोषण, मतलब उसको ड्राई करने का काम जो है वो पित्तरस करता है, उपशोषण। हाँ, सोख लेता है। फिर शकृत, मतलब पूरी, यानी जिसको हम मल बोलते हैं, मल को कम करने का, मूत्र, मल और मूत्र दोनों को, उसकी क्वांटिटी कम करने का काम, उसको ड्राई करने का काम जो है वो पित्तरस करता है। फिर लघु मेध्यो, पचने में हल्का है, क्योंकि वायु और आकाश महाभूत का प्रीडोमिनेंस है, इसलिए वो लघु भी है, पचने में भी हल्का है। मेध्य, दिमाग के लिए अच्छा है तिक्तरस। तिक्तरस का जो सेवन है वो दिमाग को भी अलर्ट बनाता है। फिर हीमो, शीतवीर्य है, ठंडा है, और रुक्ष, और वायु और आकाश महाभूत का प्रीडोमिनेंस होने की वजह से ड्राई भी है। और स्तन्य कंठ विशोधन, मतलब अगर किसी को फीडिंग मदर है, उसके अगर दूध में अगर कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर नहीं होता है, उसका जो टेक्सचर है वो सही नहीं है, तो उसको ठीक करने का काम भी तिक्तरस के द्रव्य करते हैं। तो स्तन्य विशोधन, उसको शुद्ध करने का काम वो तिक्तरस करता है। कंठ विशोधन, और गले में भी अगर कफ बढ़ा हुआ है, जैसा मुझे भी हो रहा है कि खाना खाने के बाद ज्यादा कफ अगर बढ़ता है कभी कभी, तो वो उसको भी कम करने का काम वो जो तिक्तरस है वो करता है। और अभी ये सभी उसके गुण के बारे में बात किया है, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया तो फिर क्या होगा, तो धातु क्षय, ज्यादा क्वांटिटी में तिक्तरस का आहार का सेवन किया तो धातु क्षय, मतलब बॉडी के सभी जो 7 धातु है उनको क्षय करने का, उनको कम करने का जो है वो काम तिक्तरस करता है। फिर अनिल व्याधि, वात व्याधि भी उत्पन्न करने का काम जो है वो तिक्तरस ज्यादा क्वांटिटी में सेवन किया तो होगा। फिर अति योगात, ये सभी जो है वो तिक्तरस के अति योग से, ज्यादा प्रयोग करने से के कारण ये सब कुछ होता है। फिर ये सभी तिक्तरस के बारे में है। तो तिक्त चिकित्सा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रस है, मतलब वैसे 6 रस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे व्याधि है वो आम कंडीशन के कारण होते हैं, मतलब बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये सब होता है। इसलिए उनको ठीक करने के लिए तिक्तरस का बहुत बड़ा रोल होता है। और आजकल के जो भी डिसीजेस है, वो ज्यादातर उल्टा सीधा कुछ भी खाने के कारण, खाने की आदतें सही नहीं होने के कारण वो सब होता है। तो इसलिए उस कंडीशन के लिए तिक्तरस बहुत ज्यादा काम की चीज है, तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना होता है कि अति मात्रा में तिक्तरस का सेवन करेंगे तो भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। मतलब अभी जैसा अभी हुआ है कि डायबिटीज वाले पेशेंट जो जनरली उनको आदत रहती है कि केले का 1 गिलास दूध पी लेंगे, जूस पी लेंगे, या फिर नीम का ये लेके पी लेंगे ग्लास भर के,
तो वो करना भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तिक्त रस के अधिकता से भी बहुत सारी जो है वो डिसीजेस डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए वो भी बहुत प्रेफरेबल है, ऐसा आयुर्वेद नहीं मानता है कि उसका भी सेवन प्रमाण में ही करना चाहिए। ये भी हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिर आता है कटु। तो कटु गला मयो दर्द कुष्ठालसक शोफजित व्रणावसादन स्नेह मेद क्लेदोपशोषण दीपन पाचनो रुच शोधनो अन्यस्य शोषण छिदत्ति बंधान स्रोतांसी विवृणोति कफापह। तो ये सभी कषाय रस के कर्म है कि बॉडी में जाके क्या करेगा। सॉरी, कटु कटु रस के कर्म है। तो कटु क्या करेगा बॉडी में जाके, तो कटु गला मयो दर्द कुष्ठालसक शोफजित। तो गले के कोई व्याधि है तो उसके लिए, मतलब टॉन्सिल्स जैसा व्याधि है या फिर मतलब गले के जो भी विकार है, उनमें कटु रस के द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं। उदर्द, मतलब बॉडी में जो इरप्शन होते हैं ये, तो उसको उदर्द कहते हैं। फिर कुष्ठ, स्किन डिसऑर्डर में भी कटुरस का बहुत अच्छा रोल है। अलसक, जैसे हमने पहले एक अध्याय में देखा था, अलसक, दंडालसक और विसूचिकाय जो देखा था, तो ज्यादा आहार सेवन करने से जो बॉडी में आलस आ जाता है या फिर हलचल बॉडी की कम हो जाती है, तो उसको अलसक ये नाम दिया है। तो अलसक को नष्ट करने का काम भी कटुरस करता है। फिर शोफजित, बॉडी में अगर एडिमा है, सूजन है, तो वो कम करने का काम कटुरस करता है। फिर व्रणावसादन, तो बॉडी में कहीं अगर व्रण जख्म हो गया है, तो व्रण, जिसको हम व्रणावसादन, व्रण का शोथ मतलब व्रण होने की प्री स्टेज अगर वो होती है, तो उसका पाक करने, उसको सही करने का, नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम जो है वो कटुरस करता है। फिर स्नेह मेद क्लेदोपशोषण, ज्यादा स्नेह बॉडी में है, मतलब द्रव ज्यादा है या फिर फैट्स बॉडी में ज्यादा है, तो फिर उसको मेद, तो एक स्नेह और मेद ये फैट की अलग अलग प्रकार है, तो उनको शोषण, ड्राई करने का काम जो है वो कटुरस करता है। क्लेद भी, क्लेद मतलब द्रव गुण, मतलब द्रव फ्लूइड कंटेंट अगर बॉडी में ज्यादा है, उसको भी ड्राई करने का काम, शोषण, उपशोषण करने का काम जो है वो कटुरस करता है। फिर दीपन पाचनो रुचा, भूख बढ़ाने का काम, अग्नि बढ़ाने का काम जो है वो कटुरस करता है, क्योंकि उसमें अग्नि और वायु महाभूत का प्राधान्य है, तो उससे वो करेगा ही। पाचन, डाइजेशन प्रॉपर करने का काम वो करता है। रुच, तो मुंह में स्वाद लाने का काम भी कटुरस, मतलब तीखा जो है वो करता है। शोधनो अन्न से शोषण, मतलब बॉडी के चैनल्स को क्लियर करने का काम जो है वो कटुरस करता है। अन्न से शोषण, जो हम खाते हैं बॉडी में, उसको भी सही तरह से डाइजेस्ट करना, मतलब शरीर में वो एब्जॉर्ब सही से हो जाएगा, उसके तरफ काम करना, ये कटुरस से होता है। छिदत्ति बंधन स्रोतांसी, कि बॉडी के स्रोतस में कहीं बंद है, कहीं अगर रुकावट है, तो उसको क्लियर करने, चिन्हत्ति, उसको काट डालना है। वो कौन, तो कटुरस वो करता है। स्रोतांसी विवृणोति, स्रोतस अगर संकुचित हो गए हैं, मतलब बॉडी के चैनल्स अगर उसमें रुकावट है, वो उसे सिकुड़ गए, तो उसको भी क्लियर, बड़ा करने का, विवृणोति मतलब उसको बड़ा करना, उसको विवरण करना, बड़ा करने का काम जो है वो कटुरस करता है। और कफापह, कफ को दूर करेगा। ऑब्वियसली अग्नि और वायु महाभूत का प्राधान्य उसमें है, तो कफ को भी वो दूर करेगा। इस तरह से वो अपना कार्य करता है। और ये सब करने के बाद भी अगर ज्यादा क्वांटिटी में सेवन कर लिया तो क्या होगा। कुरुते सो अति योगे ना, वो अति योग से सेवन किया, अति योग, अति प्रमाण में उसका वो खाया है, तो क्या होगा। तृष्णाम शुक्र बल क्षयम, प्यास ज्यादा लगती है। शुक्र मतलब सीमेन की क्वांटिटी कम होती है। बल, स्ट्रेंथ कम होता है। इनका क्षय, क्षय मतलब कम होना। तो तृष्णाम शुक्र बल क्षयम, शुक्र और बल कम होता है। मूर्छाम आकुंचनम कंपम कटि पृष्ठादिशु व्यथाम, चक्कर आता है, मतलब बेहोश, कोई ज्यादा कटु आरस का सेवन अगर किया तो मूर्छा, मूर्छा भी आ सकती है।
आकुंचनम, सभी बॉडी के जो अवयव है वे सिकुड़ जाएंगे ज्यादा कटुरस का सेवन करेंगे तो, क्योंकि उसमें वायु और अग्नि महाभूत का प्राधान्य है। तो ज्यादा क्वांटिटी में सेवन करेंगे तो सभी बॉडी का जो फैट है, लिक्विड है, वो सब उसको वो ड्राई कर लेगा, उसको सोख लेगा। इसलिए आकुंचन, सभी बॉडी जो की सब पार्ट है वो आकुंचित हो जाएंगे। कंप, बॉडी में ट्रेमर्स आ सकते हैं ज्यादा कटुरस का सेवन करेंगे तो। कटी पृष्ठादिशु व्यथाम, कमर में दर्द है ज्यादा बढ़ेगा। पृष्ठ मतलब पीठ में कोई विकार है तो वो उससे उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये सभी जो है वो कटुरस के अति सेवन के कारण ये हो सकते हैं। इसलिए ये सभी होने के कारण कटुरस का भी अति प्रमाण में सेवन करना नहीं चाहिए। जैसा आवाज आ रही है? ठीक है, अब मुझे आ रही है। बीच में फोन आ गया था। हाँ, बीच में एक फोन आ गया था तो वो मुझे लगा कि वो म्यूट हो गया शायद। तो ये सभी कटी पृष्ठादिशु व्यथाम, कटी और पृष्ठ इनमें दर्द वगैरह जो है वो कटु रस के अति सेवन के कारण हो सकता है। मैं एक मैसेज कर देता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ 1 सेकंड में। फिर कषाय रस, कसेला, तो वो क्या करता है? कषाय पित्त कफ गुरुरस्न विशोधन, पीडनो रोपण शीत क्लेद मेदो विशोषण, आम संस्तंभनो ग्राही, रुक्षोतीत प्रसादन। ये सभी कषाय रस के कर्म दिए कि कषाय रस बॉडी में जाने के बाद क्या क्या करेगा। तो पित्त और कफ को कम करेगा, क्योंकि उसमें कषाय रस का महाभूत जो प्रिडोमिनेंस है वो है पृथ्वी और वायु। तो उसके हिसाब से जो भी कर्म होंगे वो उसके कारण होंगे। तो पित्त कफा, पित्त और कफ को कम करेगा, क्योंकि वो वायु महाभूत को प्रिडोमिनेंस वाला है, तो इसलिए कफ को कम करेगा। और शीत वीर्य मतलब ठंडा, क्योंकि उसमें पृथ्वी और वायु दोनों भी शीत गुण वाले द्रव्य हैं, इसलिए महाभूत है, तो इसलिए उसके वजह से वो पित्त को भी कम करेगा। गुरु अस्त्र विशोधना, लेकिन पृथ्वी महाभूत होने के कारण वो पचने में भी भारी है, गुरु है। अस्त्र विशोधना, रक्त को शुद्ध करने का काम जो है वो कषाय रस का द्रव्य करता है। फिर पीडनो रोपण शीत, मतलब जहां पर हमको लगता है कि कहीं पर पीड़न मतलब जहां पर ब्लिस्टर हो गया है, ब्लिस्टर नहीं, जिसको हम अपने आप जो व्रण बनता है तो उसके प्री कंडीशन, उसको हम व्रण शोथ कहते हैं। उसको ड्राई करने का काम, उसको कम करने का काम जो है वो रक्त पीड़न, मतलब उसको अगर हमको दबाकर अगर कम करना है तो वो पीड़न करने का काम जो है वो कषाय रस करता है। जो एक प्रोसीजर है जहां पर शल्य चिकित्सा की बात आती है, उस समय पे ये पीड़न का काम वगैरह करते हैं। रोपण, और जो जख्म अगर हो गई है तो उसको सुखाने का काम, उसको हील अप करने का काम जो है वो कषाय रस करता है। शीत, शीत वीर्य है, ठंडा है। क्लेद मेदो विशोषण, शरीर में फ्लूइड बढ़ा है तो उसको कम करने का काम वो करता है। मेद, फैट्स को कम करने का, शोषण, उसको भी सोख लेने का काम जो है वो कषाय रस करता है। आम संस्तंभनो, शरीर में अगर आम बढ़ा हुआ है, आम मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अगर बढ़ा है, आम संस्तंभनो, तो उसको अम, अपनी जगह पर रोक देने का काम जो है वो कषाय रस करता है। और फिर ग्राही, मतलब मल मूत्र का भी जो एक्स्ट्रा एक्सक्रीशन है उसको भी रोकने का काम जो है वो कषाय रस करता है। और रुक्षो अतीत प्रसादन,
अति रुक्ष है, बहुत ज्यादा रुक्ष है, और त्वक प्रसादना, लेकिन त्वचा को साफ करता है। मतलब जहां पर एक उद्वर्तन नाम से एक आयुर्वेद में एक प्रोसीजर है, तो उद्वर्तन करने के लिए ज्यादातर कषाय रस के द्रव्य का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो त्वक प्रसादन मतलब बॉडी का जो अ, उसको घिसने के बाद बॉडी का जो टेक्सचर है वो अच्छा हो जाता है, इसलिए उद्वर्तन करने के लिए ज्यादातर कषाय रस के द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी शील करोति शीलित सो अति अति शीलिता, ज्यादा मात्रा में उसका प्रयोग करेंगे तो क्या करेगा, विष्टंभ, मतलब डाइजेशन वो रोक देगा। मतलब जहां पर बॉडी में आहार हमने सेवन किया तो उसको अपनी जगह पर ही रोक देगा, क्योंकि वो उसमें वो ड्राई होने के कारण उसकी मूवमेंट को रोक देगा। तो विष्टंभ, आधमान, बॉडी में मतलब शरीर में गैस पेट में भर गया ऐसा लगता है, तो वो कषाय रस के अधिक सेवन के कारण होता है। रुद्र जहाँ, और जैसा हम हमें अनुभव, जिनको सुपारी खाने की आदत नहीं है, उन्होंने अगर वो खा लिया तो उनको जैसे लगता है कि हार्ट में जैसे जकड़ गया है ऐसा लगता है, तो रुद्र जहाँ, और हार्ट में पेन लगता है कि उसको उसमें हमें पेन हो रहा है ऐसा लगता है, तो वो कषाय रस के अति सेवन के कारण होता है। फिर त्रुट कार्श पौरुष भ्रंश, प्यास ज्यादा लगती है। कार्श मतलब बॉडी का जो है वो इमेसिएशन हो जाता है। फिर पौरुष भ्रंश मतलब शुक्र की क्वांटिटी भी कम कराता है, मतलब सीमेन की क्वांटिटी भी उसको कम करेगा। स्रोतो स्रोतोरोध मल ग्रहण, बॉडी के चैनल्स को जो है वो बंद कर देगा, उसको उसके उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो स्रोतोरोध मल ग्रहण, मल को भी रोक देगा, तो एक्सक्रीशन को भी रोक देगा। तो इस तरह से कषाय रस के अति अधिक सेवन करने से ये सभी जो है सिम्टम उत्पन्न होते हैं। अभी इसके बाद जो श्लोक है, तो ये 6 रसों के लक्षण, मतलब हम उन 6 रसों को आइडेंटिफाई कैसा करेंगे वो इन्होंने बता दिया। उसके बाद वो बॉडी में जाकर क्या करेंगे वो बताया, और बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी में जाने के बाद क्या क्या हो सकता है वो भी इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया। उसके बाद के जो श्लोक नंबर 22 से लेकर तो 32 तक जो है वो सभी वो रसों के जो द्रव्य हम देख लेंगे, ताकि क्योंकि इसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी है, कुछ डेली रूटीन वाले भी हैं, तो उस तरह से हमें नाम अगर मालूम होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो हम उसको छोड़ देंगे। तो मधुरस वाले द्रव्य कौन से हैं, लास्ट में जो है मधुरो गणः, तो क्या है उसमें, घृत हेम गुड़ अक्षोड़ मोच चोच परुषकम अभी उवी रापन स, ये सभी मेडिसिनल प्लांट्स है। तो इसमें से घृत हमको पता है घी, हेम मतलब सुवर्ण सोना, फिर है गुड़ हमको पता है जैगरी, अक्षोड़ अखरोट, फिर ये बाकी के जो है मोच चोच परुषक जो है वो चोच यानी मोच यानी केला, और चोच मतलब दालचीनी, परुषक ये अंजीर जिसको हम बोलते हैं, अंजीर का एक प्रकार है, मतलब परुषक डायरेक्टली इनको हम हिंदी में बोलेंगे फालसा। तो ये सब उसके बाद वाले जो है वो सभी मेडिसिनल प्लांट्स है, अभिरु वीरा पनस राजादन बलात्रय मेदे चतस्र पर्णिन्यो जीवंती जीवकर्षभौ मधुकम मधुकम बिंबी विदारी श्रावणी युगम क्षीर शुक्ला तुगा क्षीरी क्षीरण्यो काश्मरी सहे क्षीर इक्षु गोक्षुरक सौद्र द्राक्षादिर मधुरोगणा, ये सभी मधुरसों के द्रव्य है। तो उनमें क्या क्या है हमको जो पता है वो मैं बताता हूँ। जो हम जेठी मध बोलते हैं वो है मधुक, उसके पहले बड़ा मधु का ऐसा एक वर्ड आया है, वो है महुआ, वो मधुरस वाला है। फिर उसके बाद आता है क्षीर मतलब दूध, फिर आता है गोक्षुर मतलब गोखरू, उसके बाद आता है इक्षु मतलब ईख मतलब गन्ना, क्षौद्र मतलब शहद, द्राक्षा मतलब मुनक्का, ये सभी जो है वो मधुर रस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सभी जो है वो मधुर रस के द्रव्य हैं। तो घृत हेम गुड़ अक्षोड़ इनसे लेकर क्षीर इक्षु गोक्षुर क्षौर द्राक्षादिर मधुरोगणा 22 23 24 और 25 का आधा, ये सब जो है वो मधुर रस के द्रव्य हैं। मतलब इसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, और कुछ डेली रूटीन के हम जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसे भी कुछ द्रव्य इसमें आ जाते हैं।
उसके बाद जो है अम्ल रस के जो द्रव्य कौन से है, तो ये तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि इतने ही मधुर रस के द्रव्य है, ऐसा उसका मतलब नहीं है। द्राक्षादिर, द्राक्षा इत्यादि जो है वो मधुर रस के द्रव्य हैं। तो इसमें काफी सारे उसमें ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए उन्होंने ये सब दिया है। फिर आता है अम्लो। अम्ल में क्या क्या आता है? धात्री फलम मतलब आंवला, अम्लिका मतलब इमली, मातुलुंग मतलब नींबू, अम्लवेतस, ये हमको नहीं पता है, तो एक अम्लवेतस नाम का एक मेडिसिनल प्लांट है, वो है। दाड़िम मतलब अनार, अनार भी खट्टा होता है और मधुर भी होता है, दोनों में कैटेगरी में वो आता है। रजत मतलब चांदी, उसको अम्लरस का कहा है। तक्र, छाछ। चुक्र मतलब जिसको हम कांजी बोलते हैं, कांजी का थोड़ा सा एक टाइप है, वो भी खट्टा होता है। फिर पालेवत, एक एक सब्जी का प्रकार है। दधी, दधी आप सबको पता है, दही। आम्र, खट्टा वाला आम है वो। आम्रातक, आमड़ा मतलब जिसको हम आमसूल वगैरह कहते हैं वो। भव्य, भव्य आप नहीं जानते। कपित्थ मतलब मराठी में जिसको कवट बोलते हैं। और कर्म मतलब करौंदा, ये सभी जो है वो अम्ल रस वाले द्रव्य हैं। तो इसके इसके अलावा भी काफी सारे हैं, तो इसमें ऐड हो सकते हैं। तो ये उदाहरण के लिए इन्होंने दिए हैं। फिर लवण मतलब नमक, जिनका लवण टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या है? सब प्रकार के नमक, सवर्चल, काला नमक, बीड़ नमक, जो सामुद्र लवण है। फिर औद्भिद है जो सैंधव है। वर मतलब सैंधव। और बाकी सवर, ये सभी नमक के अलग अलग प्रकार हैं। कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं उसके अनुसार वो लवण के अलग अलग नाम है। और क्षार, तो क्षार बनाने का एक प्रोसीजर है, उसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो वो भी लवण रस का होता है। और शीस मतलब लेड, लेड भी लवण रस के अधिकता से, उसमें भी लवण रस प्रिडोमिनेंट रहता है। तो फिर तिक्त, तो तिक्त रस के ज्यादातर द्रव्य हमको हमें नहीं पता, उनमें से जो जो पता है वो उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो तिक्त में है पटोरी त्रायंती, बालक उशीर चंदनम, भूनिम्ब निम्ब कटुका तगर अगुरुवत्सकम, नक्तबाल द्विरजनी मुस्त मुर्वा अटरुष्टकम, पाठा अपामार्ग कांस्य, अयो कुरुचि धन्वयासकम, पंचमूलम महद व्याघ्रव विशाला अतिविशावचा। ये सभी जो है वो तिक्त रस के हैं। तो उसमें क्या क्या हम जानते हैं, वो है सुगंध बाला, ये जानते हैं, वो तिक्त रस का है। फिर चंदन, चंदन भी तिक्त रस का है। फिर आता है नींब मतलब नीम। फिर आता है द्विरजनी, रजनी मतलब होता है हल्दी, हरिद्रा, हरिद्रा और दारू हरिद्रा, वो दोनों तिक्त रस के हैं। फिर अपामार्ग, जिसको मराठी में आघाड़ा कहते हैं, वो तिक्त रस का है। और कांस्य और अयो, कांस्य धातु जो है वो है। और अयो मतलब लोहा, लोह धातु, ये दोनों जो है वो कषाय रस के हैं, सॉरी तिक्त रस के हैं। गुड़ुचि, गिलोय, हम सब जानते हैं, अभी तो कोरोना की वजह से सब लोग जानते हैं गिलोय। और ये सभी जो है वो तिक्त रस प्रिडोमिनेंट वाले द्रव्य हैं। और फिर बाकी पंचमूलम महद व्याघ्र विशाला अति विशावचा, ये आप थोड़ा सा मेडिसिनल प्लांट के बारे में ज्यादा, इसलिए उसके बारे में हम ज्यादा, वचा मतलब घोड़वत जिसको बोलते हैं, तो वो जो है वो तिक्त रस के प्रिडोमिनेंस वाले द्रव्य हैं। फिर कटु, कटु में क्या क्या आता है? हिंगू, हिंग हम सब लोग जानते हैं। मरीच मतलब काली मिर्च। कृमिजित मतलब विडंग। पंचकोल, ये उसमें 5 अलग अलग प्रकार के द्रव्य हैं, जिसमें पिपली है, पिपली मूल है, चव्य सौंठ है, ये सभी जो है वो कटु रस वाले हैं। कुठेराद्या, कुठेरा एक तुलसी का प्रकार है। हरितकाहा, हरितक मतलब शाक का प्रकार है। पित्त मतलब जो हम जो जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता है, पित्त जो है वो किसी प्राणी का पित्त निकाल के खाते हैं, वो भी है। मूत्र जो है यूरिन, वो भी कटुरस वाला है। परुष्कर मतलब भिलावा, वो भी सभी लोग जो है वो कटुरस के द्रव्य वो है। इनके अलावा भी काफी सारे हैं, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है। फिर कषाय रस में क्या क्या आता है? वर्ग कषाय, कषाय रस के वर्ग में कौन से द्रव्य आते हैं? तो वो है पथ्या मतलब हरड़ा, हरड़े, वो हम सब जानते हैं। अक्ष मतलब बीबी तक,
फिर खदीर हम जानते हैं, खैर। फिर मधु, शहद, शहद में मधु रस भी है, कषाय रस भी है। फिर कदम्ब, और कदम्ब हम सब लोग नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर वो कृष्ण भगवान जो यमुना के किनारे जो है वो जिसके ऊपर जाने जाकर बैठते थे, वो कदम्ब वृक्ष, वो कषाय रस वाला है। फिर उदुम्बर, उदुम्बर मराठी वाले सब दत्त गुरु के जो जो प्रिय वृक्ष है वो उदुम्बर, वो कषाय रस वाला है। मुक्ता, मुक्ता मतलब मोती। प्रवाल, प्रवाल आप समझो सब लोग जानते हैं, वो भी कषाय रस वाला है। फिर है बाल कपित्थ, मतलब जो है कच्चा कवट, कवट मराठी में जिसको बोलते हैं वो, खजूर जो कच्चा है वो, ये भी कषाय रस वाला होता है। विष पद्म, मतलब कमल का जो नाल है और कमल, ये दोनों भी जो है वो कषाय रस के प्रिडोमिनेंट वाले द्रव्य हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण के लिए उन्होंने द्रव्यों के नाम गिनाए हैं कि ये मधुर रस के हैं, ये अम्ल रस के हैं, ये तिक्त रस के हैं, ये कटु रस के हैं, ये कषाय रस के नाम उन्होंने बताए हैं। तो ये दिए इसीलिए है कि उनका प्रयोग हम चिकित्सा के लिए कर सकते हैं या फिर स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए ये नाम उन्होंने दिया है। अभी इसके बाद के जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है, उसमें क्या दिया है कि मधुर रस के कॉमन जो गुण कर्म है वो हमने देख लिया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ उसके लिए अपवाद है कि जो द्रव्य ऐसा नहीं करते। तो मधुर रस जो है वो बोला है कि कफ बढ़ाता है, ये सभी जो है वो मधुर रस करता है। आ, आजन्म धातुनम प्रबलम बलम, फिर बालवृद्धक्ष दक्षिण, फिर ब्रूहण है, कंठ है, ये सभी जो है मधुर रस के अधिकता से, मधुर रस खाने से होता है, वो बोला है। लेकिन उसके लिए कुछ अपवाद बताए हैं। तो मधुरम श्लेष्मलम प्रायो, तो प्रायः मधुर रस के जो भी द्रव्य होंगे वो श्लेष्मा मतलब कफ को बढ़ाने वाले रहते हैं, प्रायो ज्यादातर। लेकिन जीर्णात शाली यवाद रुते, तो जीर्णशाली मतलब चावल अगर पुराना है और यव उनको छोड़ के, द्रुते मतलब उनको छोड़ के, यवाद रुते मतलब उनको छोड़ के बाकी जो मधुर रस के द्रव्य हैं वो कफ को बढ़ाने का काम करेंगे। इसका दूसरा मतलब क्या है कि वो पुराना चावल और यव जौ जिसको बोलते हैं हम, वो दोनों कफ को कम करेंगे। तो मधुरम श्लेष्मलम प्रायो, मधुर ज्यादातर कफ को बढ़ाते हैं, लेकिन पुराना चावल और यव इनको छोड़ के बाकी सब जो है वो मधुर द्रव्य कफ को बढ़ाते हैं। उसके अलावा क्या क्या है उसमें, मुद्ग, मूंग भी कफ को नहीं बढ़ाता है, मधुर रस का है लेकिन कफ को नहीं बढ़ाता है। गोधूम, गेहूं, गेहूं भी कफ को ज्यादा प्रमाण में बढ़ाता नहीं है। गोधूम, क्षौद्र मतलब शहद, वो भी मधुर रस का होने के बाद भी कफ को नहीं बढ़ाता, इसलिए बहुत सारे कफ के विकारों में मधुर मधु मतलब शहद जो है वो अनुपान के तरह, मतलब उसके मेडिसिन के साथ मीठा होने के बाद भी शहद को देते हैं, क्योंकि वो कफ को बढ़ाता नहीं है। सीताया और सीता, चीनी जिसको हम बोलते हैं, सफेद मिश्री जिसको हम बोलते हैं, वो कफ को बहुत ज्यादा बढ़ाता नहीं है। और जांगल हमेशा, जांगल प्राणी जो है वो, उनका जो मांस है मतलब जो डेजर्ट एरिया में रहने वाले जो भी प्राणी हैं उनका जो मांस है वो कफ को नहीं बढ़ाता है। ये सभी जो है वो कफ को जितना मधुर द्रव्य जिनको बढ़ाते हैं उतना वो नहीं बढ़ाते। तो फिर प्रायो अम्लम पित्त जलनम, प्रायशः ज्यादातर अम्ल रस के द्रव्य है वो पित्त बढ़ाते हैं, लेकिन दाड़िम आमल का द्रुते, दाड़िम मतलब अनार और आमल की मतलब आंवला, इनको छोड़ के बाकी सभी अम्ल द्रव्य जो है वो पित्त को बढ़ाते हैं। फिर अपथ्यम लवणम प्रायः चक्षुषो, सभी प्रकार के नमक जो है वो आंखों के लिए हितकर नहीं है। अपथ्य, अपथ्यकर है, लेकिन अन्यत्र सैंधवात, सैंधव छोड़ के, सेंधा नमक छोड़ के बाकी सभी जो लवण है वो आंखों के लिए अच्छा नहीं है। संधव सैंधव लवण चक्षुष है, आंखों के लिए अच्छा है। फिर तिक्तम कटुच भूयिष्ठम अवृश्यम वातकोपनम, ऋते मृता पटोलीभ्याम शुंठी कृष्णा रसोनता, तो तिक्त और कटु रस के द्रव्य जो है वो अवृश्य है, मतलब वो सीमेंट की क्वांटिटी कम करते हैं और वात का प्रकोप करते हैं, वात को बढ़ाते हैं। लेकिन ऋते अमृता पटोलीभ्याम, लेकिन किसको छोड़ के,
मतलब गिलोय को छोड़ के, और पटोली मतलब पटोल नाम का एक द्रव्य है, वो कषाय रस तिक्त रस का होने के बाद भी वात को बढ़ाता नहीं है और अवरुष्य नहीं है। और शुंठी कृष्णा रसोनता, सौंठ, काली मिर्च और लहसुन, ये कटु रस के होने के बाद भी वात का प्रकोप नहीं करते हैं, तो ये अपवाद द्रव्य है, तो ये ऐसे होने के बाद भी ये काम नहीं करते। फिर कषाय रस के लिए अपवाद द्रव्य बताया कि कषायो कषायम प्रायशः शीतम स्तंभनम, कषाय रस के द्रव्य प्रायः मतलब जनरली शीत वीर्य वाले होते हैं, मतलब ठंडे होते हैं, और स्तंभन मतलब मल को रोकने वाले होते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन कराने वाले होते हैं, लेकिन अभयाम विना मतलब हरितकी को छोड़ के, हरड़े को छोड़ के बाकी सभी जो कषाय रस के द्रव्य हैं वो शीत और स्तंभन मतलब मल को रोकने वाले ऐसे होते हैं। और फिर ये सभी अपवाद द्रव्य हो गए। उसके बाद रसों के गुणों की तरतमता मतलब कम ज्यादा क्वांटिटी में कौन से गुण कौन से रस में रहते हैं उसके बारे में बताया है। तो क्या बताया है, उष्ण वीर्य वाले द्रव और जो रस है उनके बारे में बताया है कि ये हमको पता है कि कटु, अम्ल और लवण, ये तीनों रस जो है वो उष्ण वीर्य वाले होते हैं, लेकिन उसमें से भी सबसे सबसे ज्यादा उष्ण कौन सा है, तो रसाहा कटुम्ल लवण वीर्येण उष्ण यथोत्तरम, मतलब कटु, अम्ल और लवण, ये तीनों रस क्रम से उत्तरोत्तर ज्यादा उष्ण है, मतलब कटु से ज्यादा उष्ण अम्ल है और अम्ल से ज्यादा उष्ण लवण है। तो सबसे ज्यादा उष्ण जो वीर्य का जो रस है वो लवण है, कटु नहीं है। ठीक है। उसके बाद तो सबसे ज्यादा उष्ण लवण है, उससे कम उष्ण अम्ल है, और उससे भी कम उष्ण कटु है। तो ये हमको थोड़ा अलग लग सकता है। उसके बाद शीत वीर्य में कौन से रस आते हैं, तो तिक्त, कटु और कषाय, ये तीनों रस, तिक्त, कषाय और मधुर, ये तीन जो है वो मधुर शीत वीर्य के रस है। तो उनमें भी तिक्त, कषायो मधुर उत्तरोत्तर शीत है, मतलब सबसे कम शीत है वो तिक्त है, उससे ज्यादा शीत है वो कषाय है, और सबसे ज्यादा शीत वीर्य वाला है जो है वो मधुर रस है। तद्वत एवं शीतलः, मतलब यथोत्तर वो शीत होते जाते हैं। फिर उसके बाद आता है रुक्षा बद्ध मलाह, रुक्ष और मलों को बद्ध करने वाले रसों में उत्तरोत्तर कौन से ज्यादा करते हैं, तो तिक्त, कटु, कषायश्च, तिक्त रस, आवाज यहाँ से ज्यादा आ रही है शायद से। हाँ, तो तिक्त, कटु और कषाय वो उत्तरोत्तर ज्यादा रुक्ष है और मल को रोकते रोकते हैं। तो तिक्त, कटु, कषाय, सबसे ज्यादा मल को रोकने वाला कषाय है, उससे कम कटु है, उससे कम तिक्त है, क्योंकि वो तीनों रुक्ष कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे ज्यादा रुक्ष जो है वो कषाय, उससे कम रुक्ष कटु, और उससे भी कम रुक्ष तिक्त है। फिर स्निग्धता में अच्छा कौन सा है, तो सबसे कम स्निग्ध वो कटु मतलब लवण, उससे ज्यादा स्निग्ध जो है अम्ल है, और सबसे ज्यादा स्निग्ध जो है वो मधुर है। तो ये सभी दिया है। और सृष्ट विणमूत्र मारुता, और विट मतलब पुरुष, मतलब लैट्रिन और मूत्र, यूरिन और मारुत वायु, इन तीनों को बाहर निकालने का काम उत्तरोत्तर पटु, लवण, अम्ल और मधुर ये ज्यादा करते हैं। फिर गुरु, गुरुता में सबसे ज्यादा गुरु कौन सा है, तो मधुर है। तो पटुः कषायः तस्माच्च मधुरः परमम गुरु, कम सबसे कम गुरु जो है वो पटु मतलब लवण है, उससे ज्यादा जो वो है गुरु वो कषाय है, और सबसे गुरु जो है वो मधुर है। तो इस तरह से लवण, कषाय और मधुर ये उत्तर उत्तर गुरु है। और फिर लघु में सबसे ज्यादा लघु कौन सा है, तो कटु तस्मात् तस्मात् अम्ल, कटु तस्मात् तस्मादपि च तिक्तः। तो अम्ल रस सबसे कम लघु है, उससे ज्यादा लघु कटु है, और सबसे लघु जो है वो तिक्त रस है, क्योंकि तिक्त रस में वायु और आकाश महाभूत का प्रिडोमिनेंस है, इसलिए
सबसे लघु जो है वो तिक्त है, उससे कम जो है वो कटु है, उससे कम जो है अम्ल है। तो उत्तरोत्तर अम्ल, कटु और तिक्त, ये उत्तरोत्तर अधिकाधिक लघु वो होते हैं। तो ये सभी गुणों के बारे में से के रिलेशन में कौन सा रस कहाँ पर है वो यहाँ पर उन्होंने दिया है। तीन तीन रसों के बारे में दिया है। उसके बाद का जो है वो शॉर्ट में हो सकता है, क्योंकि संयोग सप्तपंचाशत कल्पना तो त्रिषष्टिधा रसानाम यौगिकत्वेन यथा स्थूलम विभज्यते, कि रसों के कॉम्बिनेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो उसका उन्होंने नंबर दिया है कि 57 57 प्रकार से जो है वो अलग अलग रसों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और कल्पना तो त्रिषष्टिधा, और एक एक रसों के 6 अगर उसमें मिला देंगे, तो सिंगल रस का अगर एक कॉम्बिनेशन मारेंगे तो वो टोटल 63 रसों के प्रकार होते हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलके 57, और उसमें सिंगल रस को ऐड कर देंगे तो टोटल 63 रसों के भेद। तो संयोग सप्तपंचाशत कल्पना तो त्रिषष्टिधा रसानाम यौगिकत्वेन यथा स्थूलम विभज्यते। तो इस तरह से कौन से व्याधि में किस तरह से रसों का कॉम्बिनेशन करना है, वो इन 63 में से कोई कॉम्बिनेशन का प्रयोग वैद्य को करना है, ये यहाँ पर दिया है। तो ये हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से वो होगा। दो रस के प्रकार के संयोग से 15 प्रकार होते हैं। एक एक हीना स्थान पंचदश यान्ति रसाद्विके। अब ये पूरा हम पढ़ेंगे नहीं, ये हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा वो हमें ध्यान में रखना है, कि मधुर अम्ल, मधुर लवण, मधुर तिक्त, मधुर कटु, मधुर कषाय, ऐसा ही अम्ल लवण, अम्ल कटु, अम्ल तिक्त, अम्ल कषाय, उस तरह से कटु तिक्त, कटु कषाय, कटु लवण, फिर लवण तिक्त, लवण कषाय। इस तरह से दो दो रसों को जोड़ेंगे, साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसके 15 प्रकार होंगे। तीन तीन रसों को साथ में जोड़ेंगे तो उसके 20 प्रकार होंगे। चार रसों को साथ में जोड़ेंगे तो 15 प्रकार होंगे। और फिर 5 रसों को साथ में जोड़ेंगे तो उसके 6 प्रकार होंगे। 6 रसों को साथ में जोड़ेंगे तो उसका एक ही प्रकार होगा। और एक रस को अगर सिंगल रखेंगे तो उसके 6 प्रकार तो ऑलरेडी है ही। तो इस तरह से 15 + 20 + 15 + 5 + 6 + 1, ये सबको मिला के टोटल 63 अलग अलग प्रकार की कॉम्बिनेशन रसों के बनते हैं। तो ये उन्होंने संख्या उन्होंने दिया है। तो ये संख्या उन्होंने क्यों दिया है, तो संख्या इसलिए दिया, इनमें से कॉम्बिनेशन को यूज करके जो व्याधि में किस प्रकार का दोष बढ़ा हुआ है, उसके लिए किस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमको चाहिए, वो सोच करके किसी भी वैद्य को उसमें रसों के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना है। ये बताने के लिए उन्होंने बोला है कि टोटल 57 प्रकार से एक दूसरे के साथ रस मिल सकते हैं, और सिंगल रस को अगर हम प्रयोग करना है तो वो 6 उसमें मिला देंगे तो टोटल 63 प्रकार के कॉम्बिनेशन रसों के बनेंगे। ये भी एग्जाम्पल के लिए है, क्योंकि उसमें भी अगर मधुर रस की मधुर, मधुरतम है, मधुरतर है, मधुर के भी 3 प्रकार है, मधुर है, मधुरतर है, मधुरतम है। तो उसके कॉम्बिनेशन अगर अलग करेंगे तो उसके संख्या तो एकदम इनडेफिनेट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने फिर 63 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ये उन्होंने यहाँ पर दिया है। और जो लास्ट का जो श्लोक है तो उसमें यही उन्होंने फिर दिया है कि चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग कैसा करेंगे। ते रस अनुरस तो रस भेदाहा, ये रसों के प्रकार जो है वो रस और अनुरस के भेद से किस तरह से उसका प्रयोग करना है। और तारतम्य परिकल्पनायाच, वो कौन सा कम लेना है, कौन सा ज्यादा लेना है, तर और तम कौन सा लेना है, परिकल्पना उसके बारे में सोचकर संभवंती गणनाम समतीता, वो जो गण उनकी गणना वो जो है वो असंख्य हो जाती है। संभवंती सम अतीता, वो उसके भी ज्यादा बढ़ जाती है, 63 से भी ऊपर उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो हो जाते हैं। और दोष भेषज वशात उपयोज्य, और वो दोष और भेषज मतलब औषध, इनके का लिए जो भी आवश्यक कॉम्बिनेशन हमको है तो उसकी तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने 63 टाइप्स दिए हैं, उनमें से आपको जो भी चाहिए कॉम्बिनेशन आप बनाओ और पेशेंट में उसका इस्तेमाल करो।
इस तरह से ये रसों को भेदीय, रस भेदीय मतलब रसों के अलग अलग प्रकार, उनके लक्षण, उनके कर्म, उनके एक्सेस यूज से होने वाले जो नुकसान है उनके बारे में भी बताया, और उसके लिए रसों में अपवाद कौन से हैं कि ये गुण मधुर रस के होने के बाद भी अगर नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, तो उसके एग्जाम्पल भी उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तो इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्रीमद राजभट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्र स्थाने रसभेदियो नाम दशमो अध्याय, 10वां अध्याय ये यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा क्लियर तो हो गया होगा। अगर इसके बारे में किसी को कुछ शंका है, कुछ पूछना है, तो फिर हम नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर है उसमें उसको ले सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सोच के रखिए, तो अगले बार हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। 3 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ रुक सकते हैं। Absolutely fine. हाँ जी। Very interesting one. Thank you. थैंक यू सर। चलिए ठीक है। राइट, थैंक यू डॉक्टर भिड़े। थैंक यू डॉक्टर भिड़े। जी जी, इसमें अगर कुछ डाउट है तो फिर हम अगले क्लास में उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एक डाउट है Yes. लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं उसको। हाँ हाँ, वही नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, राइट, अच्छा। We meet at 10:45. यस।